तो गैस आप लोगों में से बहुत सारे ने मेरे को बोला सर एआईसी का फॉर्म कैसे भरना है, आप मुझे बताओ। कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सुनना। एआईसी का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, डजेंट मैटर विच ब्रांच, जनरल के लिए या फिर टेक्निकल के लिए, इसका बुक्स आपको चाहिए होगा। तो बुक्स कहाँ मिलेगा? जस्ट स्क्रीन पर टच करो, देखना नीचे तरफ एक आइकन आ जाएगा, लेफ्ट या राइट साइड नीचे तरफ। आप उस पर क्लिक करना, सारे बुक्स का लिस्ट आ जाएगा, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस लिंक पर आ जाना। देखने के बाद ये आईपीएस कंडक्ट करवा रही है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ना बच्चे भाई, आप बैंक वाले प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना जो बैंक पीओ का क्लर्क लेवल का एग्जाम हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन सेम आपको मिल जाए, सेम टू सेम, मजा आ जाएगा, राइट। तो स्टार्टिंग डेट हो चुका है हमारा फॉर्म भरने का, तो इस पे बारे में देखेंगे कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, लिंक पर आना है। ये लिंक कहाँ मिल जाएगा? हमारे व्हाट्सएप इसमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एज वेल एज फर्स्ट कमेंट, उसको ज्वाइन कर लेना, सारे जॉब्स नोटिफिकेशन वहाँ पर मिलता है। तो क्लिक करो, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर देखिए कितना स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 6, सारे स्टेप्स बताएंगे एक एक करके, सुनना अच्छे से आप। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, नाम डालना है आपका, फर्स्ट नेम। तो मेरा नाम क्या है, उज्जवल डाल दिया। फिर फर्स्ट नेम कंफर्म करने बोला है, उज्जवल डाल दिया। फिर कुमार डाल दिया, फिर कुमार डाल दिया, फिर सेन डाल दिया, फिर सेन डाल दिया। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉर्म भरना है सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप में या कंप्यूटर में। मोबाइल से फॉर्म मत भरना, गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा। मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर, जो आपका मोबाइल नंबर डाल दो। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे फ़ोन मत करना, कोई उठाता नहीं है, वरना मेरे से पड़ा रहता है। इसके बाद ईमेल डालना है, तो ईमेल डाल देते हैं। एक ईमेल आईडी मेरा है, उसको डालता हूँ। एडमिन डोमेन डालना है वहाँ पर। डोमेन मतलब जैसे आपका है अदर्स है, तो अदर्स डालेंगे, यहाँ पर मेरा अदर्स है। एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अदर्स में डालेंगे, थोड़ा अदर्स में आ गया तो एडमिन कॉमन क्वेरी हमारा वेबसाइट है। ये भी काफ़ी अच्छा काम करेगा, आगे आप लोग को हेल्प करेगा। कंफर्म ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी वो डालना है आपको, commonquery.com। फिर सिक्योरिटी कोड DNW25 डाल दिया हमने। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। एरर फाउंड का एरर आ गया। मिडिल नेम इनवैलिड कैसे है भाई, लास्ट नेम इनवैलिड कैसे है? सही है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एरर क्यों आ रहा है? दैट आई एम नॉट गेटिंग। एरर कैसे आ रहा है भाई, एरर क्यों आ रहा है? कुमार, कुमार, लास्ट नेम सेन है, सेन डाल दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत क्या है बताओ, एरर क्यों आ रहा है अभी भी? अच्छा, फिर से इनवैलिड विन, ये आ सकता है भाई आपके साथ, इसलिए मैं इसको एडिट नहीं करूंगा। आ गया, अब चलते हैं। ये आ गया, तो देखो हो गया काम। तो इसे दोबारा एडिट कर लेना, मतलब प्रॉब्लम है ना, एडिट कर लेना। देखिए हमारे पास क्या बोला है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला है कि भैया सिग्नेचर और फोटो डालना है हमारे। तो मैं कोशिश करता हूँ फोटो डालने का, जहाँ मेरा फोटो है फिर आपको दिखाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, फोटो स्कैन फोटो डालने बोला है। तो आप फोटो उठाएंगे ना, अच्छे से फोटो उठाना, क्वालिटी वाला। तो देखते हैं क्या फोटो में क्या बोलता है। यहाँ पर मैं चलता हूँ फोटो में अपना। सो फोटोज उज्जवल कुमार सेन में चलते हैं। फोटोज कहाँ है, यहाँ पर फोटोज है मेरा। डालते हैं, यहाँ पर आ गया फोटो अपना। और किसी का नहीं आएगा बता दूंगा क्या, क्यों नहीं आ रहा है, आई विल टेल द वे माई डायरेक्ट। ये देखो बोला है सिग्नेचर साइज शुड बी इन बिटवीन 10 KB टू 20 KB, ये बोला है। तो अपन क्या करेंगे, इमेज साइज इंक्रीजर पर जाएंगे, सर्च करेंगे, गूगल पर जाएंगे, सर्च करना है। फिर अपना टूल आ जाएगा, एक टूल यहाँ पर सर्च कर लेंगे। इसको मेरे को इमेज सेलेक्ट कर लेना है, जो मेरा इमेज है, मान लो ये वाला इमेज है, सेलेक्ट कर लिया। 6 KB का हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 15 KB का बोलूँ करूँगा, बिकॉज कितने का मेरे को चाहिए, 10 to 20 KB चाहिए। तो यहाँ पर साइड क्लिक कर देना है। एक टूल अच्छा टूल है, किसी और टूल में चेक कर सकते हो, बट दिस इज अ गुड टूल, मैंने यूज़ किया है, प्रोसेस कर रहा है ना। और एक टूल आया था बट मेरे पास तो टूल का अभी याद नहीं है कहाँ से मैंने डाउनलोड किया था। सो दैट टूल वाज इवन गुड। ठीक है, ये टूल हो गया हमारा। उसके बाद सिग्नेचर पर क्लिक करना है, फिर जाना है डाउनलोड पर, जहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड करा यहाँ पर क्लिक कर देना है। होपफुली अब काम कर जाएगा। ये काम कर गया। सो कंफर्म कर दिया, कंफर्म कर दिया। अब नेक्स्ट पर चलना, समझ पा रहे हो टूल का यूज़ कैसे हमने किया। अब डिटेल्स डालने बोल रहा है कि भैया नेम किस में डालना है आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जर्नलिस्ट में। तो लेट्स से मैं जर्नलिस्ट में भरूंगा। आपका कास्ट क्या है, अनरिजर्व है, EWS है, जो भी आपका है वो डालिए। इसके बाद
मेरा डिसेबिलिटी नहीं है, अगर किसी का डिसेबिलिटी है तो डालना है उसको। इसका डी यू नीड टाइम फॉर एट द एग्जामिनेशन, तो हमारे को तो ये एलिजिबल नहीं होता है। फिर आते हैं यहाँ पर आर यू पर्सन स्पेसिफिक, नो, हम स्पेसिफिक डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं, नहीं हमारे पास ये सब नहीं आएगा। उसके बाद एक्स सर्विस में मैं नहीं आता हूँ, इसलिए नो कर दिया। डिफेंस सर्विस नहीं आता हूँ, नो कर दिया। गवर्नमेंट जॉब ऑन सिविल साइड आपका अवेलेबल बेनिफिट्स, नहीं, हम इसमें भी नहीं आते हैं, ठीक है। रिलीजन बिलोंग, तो आपका रिलीजन क्या है, जैसे आपका हिंदू है या क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, जो डालना है आपको। हम हिंदू हैं तो हिंदू डाल दिया मैंने। रिलीजियस माइनॉरिटी आपका है तो है यस, नहीं तो नो, हम तो माइनॉरिटी में नहीं आते हैं। सिटीजनशिप क्या है हमारा, इंडियन है तो इंडियन डालेंगे, अदर से अदर डालना है आपको, जो भी एलिजिबल कर रखा है। आपका घर कहाँ पे, मेरा घर झारखंड है, झारखंड डाल दिया। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ डालना है, मैं जमशेदपुर डालूंगा, बिकॉज मेरा घर यही है। डेट ऑफ बर्थ जो आपका है डालिए। उसके बाद जेंडर जो आपका मेल फीमेल जो है आपका। ब्रदर, डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर यस यस, नहीं तो नो, मेरा कोई है नहीं, सिर्फ नो कर दिया मैंने। उसके बाद आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है आपका, मैरिड अनमैरिड जो भी है, ठीक है। फादर नेम, जैसे मारमेड मारमेड डाल सकते हो, मैरिड मैरिड डाल सकते हो। फादर नेम जो आपको डालना है, मदर्स नेम डालना है। स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हैं तो डालना पड़ेगा, इसे मैरिड कर दिया आपने। स्पाउस नेम जो डालिए यहाँ पर, एड्रेस डालना है। फिर सेम कर देना, अगर सेम एड्रेस है अलग अलग डालना। फिर यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग अलग सेम है। जीएसटी इनवॉइसिंग अगर चाहिए तो फॉर्म एड्रेस और जो भी आपको चाहिए इसमें कर देना। फिर इसमें क्या आ जाएगा, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट, ये आएगा आपके पास। ये हमारा कंप्लीट है, इसमें प्रीव्यू करने पड़ेगा, फिर कुछ अपलोड करने पड़ेगा, फिर पेमेंट होगा। तो इसको भर देता हूँ मैं, फिर आपको दिखाऊंगा क्या कहानी होता है इसमें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो मैं इसको पॉज करता हूँ, फिर भरता हूँ सब कुछ। इसमें एक ऑप्शन आता है, वो क्या है आपका, वैलिडेट डिटेल्स का, उसको क्लिक करना है, नीचे तरफ फिर आएगा। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालने हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डालना है। फिर प्रीव्यू आएगा, फिर कुछ अपलोड करने बोलेगा लगता है मेरे को यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन है क्या है आपको डालना है, साइंस से है, मैनेजमेंट से है, अदर से है। तो हम तो अदर से, इंजीनियरिंग से, इंजीनियरिंग डाल दिया हमने, तो ग्रेजुएशन किस में है, मैंने इंजीनियरिंग में डाल दिया। फिर डेट ऑफ पास, जो डेट से आपने पास आउट किया, जैसे मान लो मैंने पास आउट करा, डेट तो आपके जो सर्टिफिकेट में डेट होगा वो डाल देना आप, वो फायदा करेगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट आया है उसका आप निकाल लो, उसके बाद उसको डाल दो, ठीक है। तो मैं डाल दिया यहाँ पर। मंथ डालना है, जो भी ये आपके मंथ में पास आउट आपने किया, अगस्त में किया, अगस्त में, जो भी आपका उसमें डेट है वो डालना है। 2012 डाल दिया मैंने यहाँ पर। मार्क्स कितना परसेंटेज मार्क्स आया है तो दिखेगा आपको, तो मेरा 75% मार्क्स, 75% डाल दिया। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास डाल देना है यहाँ पर। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है वो डालना है आपको। उस पर हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन कोई अगर डालना है तो उसके बाद डू यू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो यस है डालना है, यस, नहीं है तो नहीं। तो डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर, क्या आपको आता है कंप्यूटर नॉलेज, जैसे मेरे को एमएस ऑफिस आता है, इंटरनेट का पूरा अच्छे से नॉलेज है। उसके बाद आपको अगर मान लो कोई और टूल आता है वो टूल डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद डू यू हैव प्रोफिशिएंसी ऑफ रीजनल लैंग्वेज, यस है तो यस, नो तो नो। उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस जो यहाँ पर डालेंगे आप। लैंग्वेज नोन यहाँ पर डालना है, जैसे हमारे को इंग्लिश आता है तो रीड डाल दिया मैंने। उसके बाद डू यू पर्सन डिजायर टू प्री ऑनलाइन ट्रेनिंग, अगर चाहते हैं आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, बट ओनली फॉर SC ST OBC PWBD। ये हमारे पास स्पीक आ गया। उसके बाद हिंदी मेरे को लिखना भी आता है, पढ़ना भी लिखना भी आता है। फिर अपने को और एक लैंग्वेज आता है बंगाली, ये भी तीनों है हमारा। फिर मेरे को उड़िया भी आता है पढ़ना, मतलब पढ़ना थोड़ा आता है, लिखना अच्छा आता है। वैलिडेट हमने कर दिया। कौन एरर आ रहा है, कहाँ एरर आ रहा है, अच्छा, ये क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन ही अपना मान लो हायर ग्रेजुएशन है। फिर शुड बी इन करेक्टर्स, मैक्सिमम करेक्टर्स। करेक्टर्स क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है भाई, अच्छा ऐसे बोल रहा है क्या। चलो देखते हैं यहाँ पर, वैलिडेट करते हैं। फिर शुड बी इन करेक्टर्स, डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, क्या करेक्टर बोल रहा है ये, डिटेल्स वैल्यू इन वैल्यू फॉर कंप्यूटर नॉलेज शुड बी इन करेक्टर्स। 2 इयर्स, नो, क्या बोल रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर ऐसे डाल, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर भी एरर आ रहा है, ये कैरेक्टर्स क्या बोल रहा है, डिटेल्स शुड बी इन कैरेक्टर्स, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं इसको चेक करता हूँ फिर आपको बताता हूँ मैं, रुको। भाई ये प्रॉब्लम कर रहा है बार बार, मैं देखा तो मैंने क्या करा, मैं दोबारा लिख दिया। MS ऑफिस लिखा, मेरे को आता है देखिए, और मैंने वैलिडेट करा, वैलिड हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो अपने पास ये आ गया भर के। तो अब क्या करना है, आगे इसका फॉर्म बनना है, मतलब आगे इसका पेमेंट करना है, प्रीव्यू हो रहा है।
फिर आपको दिखाता हूँ मेरे को, बिकॉज नीचे मेरा डिटेल्स आ जाएगा सब कुछ। तो यहाँ तो यहाँ पर देखिए, मैं नीचे तरफ आया, यहाँ पर बोल रहा है कंप्लीट ड्यूरेशन पर क्लिक करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक है। तो अपने पास दो चीजें आया, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड राइट हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना है। सो यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट से करना है आपको, और डिक्लेरेशन यहाँ पर हैंड रिटन डालना है, वो फॉर्म में होगा आपका। उसके बाद सेक्यूर डालना है, फिर सेव नेक्स्ट एंड पेमेंट करना है। ये आपका हिसाब किताब है पूरा कंप्लीट। और गाइडलाइन क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, आप देखेंगे यहाँ पर फोटोग्राफ मस्ट भी, ये सब सारे, ये तो पूरा कंप्लीट डाल दिया था। थंब इम्प्रेशन का कैसे डालना, आपको ब्लैक इंक पेन के साथ हम ब्रश लेना है वाइट पेपर पर, फिर उसका लेना है आपको, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। फिर डिक्लेरेशन आपका क्या होगा, सिग्नेचर एंड डिक्लेरेशन इन कैपिटल शैल नॉट बी एक्सेप्ट, कैपिटल में नहीं होगा भाई साहब ये सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गया, एंड इसमें और कुछ तो खास है नहीं, जो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच। एंड तो यहाँ पर ये डिक्लेरेशन करने बोला है, एप्लीकेंट्स इतना है, और एप्लीकेंट्स हैज टू राइट द डिक्लेरेशन इंग्लिश क्लियरली ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इन टेक्स्ट बिलो। द रिटन डिक्लेरेशन हैज टू बी कैंडिडेट्स एंड रिटन इन इंग्लिश ओनली, आपका ये लिखा होना चाहिए। इफ इट इज रिटन बाय एनीबॉडी एल्स एंड अपलोडेड इन अदर लैंग्वेज, द लैंग्वेज एडमिशन विल बी इनवैलिड। तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आई dash hereby declare that all the information submitted by me in the application form is corrected, true, valid. The present supporting documents has when required. The signature, left hand impression, and written declaration should be of the applicant, not by any other person. And signature, hand written declaration of capulator shall be, कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए भाई। और हैंड लेफ्ट हैंड का इम्प्रेशन डिवली स्कैन एंड नॉट स्मर्च, मतलब अच्छा होना चाहिए ताकि क्वालिटी अच्छा हो। तो यहाँ पर हैंड रिटन का साइज क्या होगा, 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, ये आपका होगा। डायमेंशन साइज ये होगा, और ये साइज कहाँ से ठीक करना है आपको बता दिया मैंने, फिर अपलोड कर देना, काम बन गया। ये था पूरा कहानी, और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।